नया IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले IBN 7 की टीम चीन पहुंच चुकी है और वहां से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। IBN 7 ने वहां पहुंचकर इंडो चाइना डायलॉग का आयोजन भी किया। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों पर कई विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। बीजेपी के महासचिव राम माधव भी इस डायलॉग में हिस्सा लिए और राम माधव से बात की है हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने। इंडिया चाइना डायलॉग्स नेटवर्क 18 की एक और एक्सरसाइज है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चाइना आए, उसके पहले भारत और चीन किन मुद्दों पर आने वाले 3 दिनों में बातचीत करें, किन किन क्षेत्र हो सकते हैं, उसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राम माधव जी, धन्यवाद नेटवर्क 18 से बात करने के लिए, IBN 7 को वक्त देने के लिए। कौन कौन सी खास बातें होंगी इस विजिट के दौरान जो आपको लगता है कि जिस पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों लीडर्स का कमिटमेंट दिखता है कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस को एक नए ऊंचाई पर ले जाए। यही कारण था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमंत्री पद संभालते ही 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब का भारत का विजिट हुआ। बहुत सफल विजिट रहा है और अभी 1 साल पूरा होने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का चाइना विजिट भी हो रहा है। दोनों नेता एक ओपननेस के साथ, एक फ्रैंकनेस के साथ इश्यूज पे बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा हम ट्रेड, बायलैटरल सिविलियन रिलेशंस, इस पर तो हम प्रोग्रेस करेंगे ही, ऑलरेडी हमारे बीच अच्छे संबंध है ही, पर कुछ मुद्दे जो हमारे दोनों देशों के बीच अविश्वास के कारण बन रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रस्ट डेफिसिट करते हैं, उन मुद्दों पर भी आपसी संबंध के आधार पर धीरे धीरे कैसे प्रगति कर सकते हैं, कैसे उन इश्यूज से उभर कर आ सकते हैं, इस पर भी थोड़ा बहुत प्रयास होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि जैसे 1950 के दशक में भारत चीन अच्छे दोस्त हुआ करते थे शुरुआती स्तर पर, लेकिन 60 में जब आज लड़ाई हो गई दोनों मुल्कों के बीच तो अविश्वास की भावना शुरू हुई। उसको तोड़ने में बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, अरुणाचल प्रदेश का मामला हो गया, चुमार सेक्टर में जो हुआ वो सब हम जानते हैं। क्या इन सब मुद्दों को छूने की कोशिश की जाएगी इस विजिट में? देखिए, मुद्दे तो ये बहुत लंबे इतिहास के मुद्दे हैं। केवल युद्ध के समय शुरू हुआ ऐसा नहीं था, युद्ध से पहले ही ये मुद्दे थे। इनफैक्ट इन मुद्दों के चलते युद्ध हुआ था। बट जो भी हो, इतना इन मुद्दों के इतना 50-60 साल का इतिहास रहा हो, उनमें कोई एक विजिट में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, ये सोचना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा। पर जो माहौल इस समय बन रहा है, दोनों देशों के नेता बहुत स्ट्रांग लीडर्स हैं। शी जिनपिंग चाइना में एक बहुत स्ट्रांग नेशनलिस्ट लीडर माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक बहुत स्ट्रांग लीडर का एक छवि है। तो एक 2 स्ट्रांग लीडर्स जिनके बीच बहुत अच्छा पर्सनल इक्वेशन भी बना है, एक अच्छा बॉनहमी रिलेशनशिप है। तो इन मुद्दों सहित सभी मुद्दों में ग्रेजुअल प्रोग्रेस की संभावना मैं देखता हूँ। माहौल अच्छा बन रहा है। जो बॉर्डर टैक्स करने वाले टीम्स रेगुलर मिल के अब धीरे धीरे प्रगति करने के प्रयास करेंगे, ऐसा लगता है। बट जो महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसकी जिक्र प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लास्ट ईयर शी जिनपिंग साहब के विजिट के समय किया था, LAC जो है हमारा, उसके LAC पर शांति रखना, उसको इंसिडेंट फ्री रखना, ये महत्वपूर्ण चैलेंज हम दोनों देशों के बीच में। थैंक यू राम माधव जी, थैंक यू सो मच IBN 7 से बात करने के लिए। राम माधव जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा सफल हो उसकी भरपूर कोशिश में पूरी आप कह सकते हैं भारत सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। कैमरामैन करम सिंह के साथ सुमित अवस्थी, बीजिंग, चीन, IBN 7। और आइए आपको एक दिलचस्प खबर भी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के दौरे पर जा तो रहे हैं, लेकिन साथ ही में ये भी आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक गांव का चीन के साथ पुराना नाता है। उनके गांव में पुरातत्व विभाग की खुदाई में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे चीन के साथ नाता और मजबूत होता है। देखिए वडनगर से IBN 7 संवाददाता जनक दवे की ये खास रिपोर्ट। धर्म और इतिहास का इंसानी जिंदगी में बड़ा दखल होता है। कहते हैं कि अगर आपसी धर्म और इतिहास की बात की जाए तो बात खूब बनती है, खासकर तब जब उनमें कुछ मिलता जुलता हो, कुछ समानता हो। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध दिवस धूमधाम से मनाया और बताया कि कैसे उन्हें चीनी इतिहासकार और ट्रैवलर ह्यूएन त्सांग को पढ़ा, जो कि 7वीं सदी में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए उनके शहर वडनगर आया था। वडनगर के इतिहास को और जानने के लिए उन्होंने वडनगर में खुदाई का आदेश दिया। ये तस्वीरें वडनगर की हैं। यहाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई में करीब 2000 साल पुराने शहर के अवशेष मिले हैं। ह्यूएन त्सांग की बातों को